एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इंस्टॉलर एग्जाम फेरी पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से लूसेंट के बारे में कि लूसेंट को हम कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे एनालाइज करें और उस चीज़ों को कैसे समझें। ये सब सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू आपको बताएंगे कि एक्चुअल में लूसेंट जो है उसको हमें पढ़ना कैसे, ठीक है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या बिना लूसेंट पढ़े हमारा आर ओ का प्रीलिम्स निकल सकता है, तो जी हाँ, आपका आंसर ये है कि निकल सकता है। बिना पढ़े भी आपका आर ओ का प्रीलिम्स निकल सकता है, लूसेंट के बिना भी। लेकिन उसके लिए आपको बड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, बहुत उसमें आप अपना एफर्ट डालेंगे, तब जाके आप चीज़ों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। बट इसमें क्या है ना कि आप थोड़े टाइम में और बहुत थोड़े पेज में, थोड़े ही स्पेस में आपको वो सारी कंटेंट मिल जाएंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक एक चीज़ बहुत डिटेल दिया हुआ है और वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, जो कि और सारे बुक्स में ऐसा नहीं दिया। उसमें बहुत सारे हिस्ट्री लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। जब आप एक एक लाइन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको, जब आप 10 पेज पढ़ेंगे ना, तो आपको एक पेज का कंटेंट आपके सामने निकल कर आएगा। बट इसमें क्या है ना, लूसेंट में कि आप सारा का सारा ही लाइन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसमें आपको चीज़ों को समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आपको अपने आप में ये लूसेंट एक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं ना, बड़ी अच्छे से हाईलाइट करके दिया हुआ है, बहुत क्लियर दिया हुआ है। जो कि आप इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि जो भी टॉपिक एक बार दे दिया ना, उसको दोबारा रिपीट नहीं किया है। इससे आपको क्या होगा कि जब आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, जब आप चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपको एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये नहीं सोचना होगा कि आप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ। हाँ, एक चीज़ ये, जैसे कि आपने ये देखा स्टार्टिंग में, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको और बताने के लिए। जैसे कि ये प्राचीन भारत के बारे में दिया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को नीचे अंडरलाइन करके हाईलाइट करके दिया हो, वही चीज़ें आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जैसे जो वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद, ऋग्वेद पूछता है ना, ऋग्वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो ये एक एक लाइन आप पढ़िए, बड़े आराम से पढ़िए, ऐसे सब पढ़ते जाइए। हाँ, और लास्ट में ये आप देख रहे हैं ना, सारा का सारा जो ये दिया हुआ है उसी का बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। अगर आप ये चीज़ें नहीं भी पढ़ रहे हैं ना और इस पर डिटेल आप अगर नज़र डाल रहे हैं, तो बहुत सीरियसली आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएंगी और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आप इसको एक बार पूरे अच्छे से रिवाइज़ करिए, पढ़िए। पहले तो आप एक बार पूरा का पूरा पढ़ डालिए, उसके बाद से उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। फिर छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जो आपको लग रहा है कि हमें ये इसको इम्पॉर्टेंट है और भूल रहा है याद करने में, तो उसको एक शॉर्ट नोट बनाइए, उसको वन लाइनर के फॉर्म में लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आप कहीं कहीं भी चल रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो चीज़ें जो शॉर्ट नोट होगा ना, वो अपने पॉकेट में लेके घूमिए और उससे रिवाइज़ करते रहिए। ये चीज़ों को समझने में और याद करने में बड़ा इजी होता है। और इसमें देखिए, सारा का सारा वन लाइन फॉर्म में दिया हुआ है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, और क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। एक बार जो चीज़ें दे दी गई उसको दोबारा रिपीट नहीं किया गया है। इसमें खास बात यही है। और जो सब अब इसमें देखिए, आपका पाल वंश आ गया, चंदेल वंश आ गया, गढ़वाल वंश आ गया, हिस्ट्री क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं। तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए आपके लिए लूसेंट एक रामबाण के जैसा एक संजीवनी है, जो आप कह सकते हैं कि आपके प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए ये लूसेंट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि आपको अदर बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और आपको नहीं समझ में आएगा। बट आपको क्या होगा ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा कंटेंट आपके सामने निकल कर आएगा। लेकिन लूसेंट में वन लाइनर के फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ, इसमें बहुत थोड़े पेज में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश किया है। बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट इसमें डाला हुआ है, जो कि अपने आप में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, तो इसलिए
ये मेरा मानना है कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल लुसेंट को अपने मुंह पे, जुबान पे, टिप्स पे याद करना होगा। अगर आपने ये काम कर लिया ना, बिल्कुल लुसेंट को अपने टिप्स पे याद कर लिया, तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसको पढ़िए, फिर इसका एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है उसको सॉल्व करिए। उसके अगर वो नहीं हो पाता है तो घटना चक्र तो बिल्कुल सॉल्व करिए। इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही है, और इसमें आपका सारा का सारा एक बुक में, एक पतली से बुक में आपका सारा टॉपिक्स क्लियर किया गया है। जैसे कि हिस्ट्री आप देख रहे हैं, हिस्ट्री का 3 पार्ट है, जो मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और क्या कहते हैं आपका प्राचीन हिस्ट्री है। सारा का सारा इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट दिया है। ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, आपका पॉलिटी है, पॉलिटी का सारा आर्टिकल्स दिया हुआ है, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जनगणना से रिलेटेड, भारत की कृषि है, सब चीज़ें बड़े अच्छे से इसमें दे रखा है। जनसंख्या वृद्धि, अनुसूचित सूचित जाति, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो एक बुक से ना आपका सारा का सारा तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ से हो पाएंगी। तो ये थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना था, तो मैंने कर लिया। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और आपको ये सब अच्छी लगी होंगी। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।